जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एंड जय श्री राधे कृष्णा। केम छो एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम अर्चना सरस्वती एंड वेलकम बैक टू मीनिंगफुल मंडे, जहाँ पर मैं अपने विचार आपके सामने रखती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं मैच्योरिटी की। सच में मैच्योरिटी का अर्थ क्या होता है, सच में परिपक्वता का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। कुछ मेरे एक्सपीरियंस के माध्यम से और जो कुछ मैंने समझा है उसके बारे में। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमेशा हम जैसे ही बचपन से निकलते हैं और बड़े होने लगते हैं 16-17 साल के, तो सभी लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं कि अब मैच्योर हो जाओ, अब बड़े हो जाओ अभी, या तो फिर कई बातों में हमें कहते हैं कि मैच्योरिटी नहीं आई है। ये परिपक्वता, ये मैच्योरिटी एक्चुअली क्या है? जहाँ तक मैंने समझा है या जहाँ तक मैं मानती हूँ, ये एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है कि आपको सिचुएशन को समझना, आपको चीज़ों को समझना, या फिर सामने वाले को समझना, या फिर उस वक्त की ज़रूरत को समझना। हम अगर बहुत ही ध्यान से सोचें तो मैच्योरिटी का एक सीधा अर्थ होता है कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एक जिस सिचुएशन में आप है, मान लो आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए गए हैं, तो ऑब्वियसली जो छोटा बच्चा है उस छोटे बच्चे को पता नहीं है, उसे समझ में नहीं आता है कि कैसे खरीदना है। पर बड़े होने के बाद उसे समझ आता है कि इस वस्तु को ऐसे खरीदना है, या फिर इस तरीके से इस वस्तु को खरीदा जाता है, या फिर इतने ही पैसे में खरीदा जाता है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। उसी हिसाब से अगर हम रिश्तों में भी देखे जाए तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है क्या बोलना है, क्या करना है, वो एक बचपना होता है। तो बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग है, तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। आजकल मैच्योरिटी के नाम पर कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो सामने वाले को टेस्ट करते हैं कि वो कितने पानी में है। मतलब अगर किसी के साथ आपने फ्रेंडशिप करी, या फिर किसी के साथ आपने कोई रिश्ता रखा, जैसे अंकल बना लिए, भाई बना लिया, बहन बना ली। वैसे तो ये जो बनाने वाली चीज़ है ना, कि जैसे मैंने भाई बनाया, बहन बनाया, वैसे मेरे भी बहुत सारे भाई बहन वगैरह है। पर वो इतना है कि जब आप मुझसे मिले या फिर मैं आपसे मिली तब तक भाई बहन ठीक है, फिर बाद में हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, ऐसा है तो ठीक है। पर बहुत ही ज़्यादा रिश्ते बनाने के बाद बहुत ही ज़्यादा वो रिश्ते उलझ भी जाते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से। क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग होती है? क्योंकि सामने वाले को हम मैच्योरिटी के नाम पे बहुत ज़्यादा टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद उसे जज करने लगते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के अंदर ही है। जैसे हम सामने वाले को, किसी को भी मिलेंगे तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वो कैसे बैठा है, कैसे उठा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उस हिसाब से हम एक जजमेंट लगा देंगे कि हाँ भाई ये इतने में है, इतना है उसका। पर एक्चुअली जहाँ तक मेरा मानना है कि एक इंसान जो जो समझदार होता है, जो सिचुएशन को समझता है, जो सामने वाले की फीलिंग्स को समझता है, वही मैच्योर है। अगर बड़ी बड़ी बातें करने से कोई मैच्योर नहीं होता। मैच्योरिटी लाने के लिए अंडरस्टैंडिंग को लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैच्योर होने के पीछे पड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कोशिश करें कि हम अंडरस्टैंडिंग बने, हम समझदार बने। हर किसी के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, सबके लिए हम समझदार बने। क्योंकि जब हम उनकी सिचुएशन में जा कर के समझेंगे, जैसे किसी ने हमें कह दिया कि भाई आपको ये नहीं करना है, तो उस समय मान लो किसी ने हमें कह दिया तो हम सोचेंगे कि क्यों ऐसे कह रहा है। पर नहीं, हम अगर उसकी सिचुएशन में जा कर के देखेंगे कि हमें क्यों नहीं करना है, तो बड़ी आसानी से हम उस शब्द को हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि वर्ड्स क्या है कि कहते हैं ना कि शब्द तीर है, वो निकल गया मतलब निकल गया, वो वापस नहीं आने वाला। और अगर वो ऐसा निकला है कि जो चुभे, तो वो वापस तो नहीं आएगा, पर वो जिंदगी भर के लिए चुभेगा।
तो इसलिए अगर हो सके तो मैच्योरिटी के नाम पर हम टेस्ट कम करें और अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा लाएं, क्योंकि लाइफ में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद को समझना, अपने आप को समझना। आपको किस वक्त क्या चाहिए वो सिर्फ आपको पता है, किसी और को नहीं पता। और आपको वो आप ही दे सकते, चाहे वो प्यार है, वो सिंपैथी है, वो कोई सांत्वना है, या फिर वो कोई अप्रिशिएशन है, या फिर वो कोई मोटिवेशन है, वो आप ही अपने आप को दे सकते हैं। तो मैच्योरिटी का एक सिंपल सा अर्थ ये है कि अंडरस्टैंडिंग। तो हमेशा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो मैच्योर होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। पर उसके लिए सबसे पहले हमें मैच्योर होना पड़ेगा, यानी कि बड़ों को मैच्योर होना पड़ेगा, उन्हें ये बताने के लिए कि आप समझदार हो। यहाँ तो क्या हुआ कि आजकल या पहले से ही ये तो चलता आ रहा है, वैसे मैं आजकल नहीं कह सकती, पर हम कुछ ऐसे वर्ड्स का उपयोग कर लेते हैं कि किसी जानवर के साथ उसको कंपेयर कर लिया, ऐसा है वैसा है, अक्ल कम है, ये है वो है। अरे भाई, आपका भी देख लो, कुट कुट के भरी है क्या आपके अंदर अक्ल? नहीं, सभी में कुछ ना कुछ कम है। इस बात को समझते हुए मैच्योरिटी को एक्सेप्ट करो, इस बात को समझते हुए अंडरस्टैंडिंग बनो, ना कि अपने आप को बहुत बड़ा दिखा करके और फिर ये बताना कि आप में कम है इसलिए आप मैच्योर नहीं हो। क्योंकि कभी कभी एज डिफरेंस, कि आप अगर 40 साल के हो और आप किसी 20 साल के बच्चे से वो एक्सपेक्ट कर रहे हो जो आप खुद अभी सीखे हो या फिर अभी करते हो, तो ये गलत है। क्योंकि आपको भी वो सीखने के लिए 40 साल लगे तो उसे भी वो सीखने के लिए कुछ टाइम लगेगा। तो उसे टाइम दो, और उसे इधर उधर मतलब ऐसा है वैसा है करने से अच्छा है कि उसे अप्रिशिएट करो, ऐसा बनने के लिए, समझदार बनने के लिए कि तुम अपने आप को भी समझो, और जिस सिचुएशन में तुम हो या फिर जिस सिचुएशन में कोई और है और तुमसे कुछ कह रहा है तो उसे भी समझो। समझदारी इज द बेस्ट मैच्योरिटी, क्योंकि समझदारी के साथ किया गया काम बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और समझदारी के साथ जब आप काम करते हैं तब आपको उस सिचुएशन का पूरा नॉलेज हो जाता है, तो नॉर्मली आप बिना किसी मेहनत के ऐसे मैच्योर बन जाते हैं। तो इसलिए मैच्योरिटी डजंट मीन कि आपको मतलब बड़ा बनना है, या वो उम्र के साथ नहीं आती। मैच्योरिटी और उम्र का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर मुझे जहाँ तक पता है कि कथा करने के बाद भी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई में बोलती थी कथा में पहले, पर आफ्टर 22 में 22 साल जैसे मेरे ख़त्म हुए, या फिर मैं कह सकती हूँ 20 साल ख़त्म हुए, और जैसे दुनिया के लोगों के संपर्क में आना शुरू हुआ, तो जैसे जैसे लोगों के कांटेक्ट में आते गए वैसे वैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, उस सिचुएशन को समझने लगे कि अगर आज इनकी जगह मैं हूं तो ऐसा है। तो सिचुएशन को समझने से मैच्योरिटी अपने आप आ गई। तो बेसिकली मैच्योरिटी इज अ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा या फिर कोई भी मैच्योर बने, या फिर आप खुद चाहते हैं कि मैं मैच्योर हूं कि नहीं टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि दूसरों को तो हम ऑलवेज टेस्ट करते हैं, किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को डालो और फिर खुद टेस्ट करो कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। उसी से आपको पता चल जाएगा कि आप मैच्योर हो कि नहीं। तो बेसिकली मैच्योरिटी इज अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग बनना होगा। तो आई होप कि आपको आज का ये थॉट पसंद आया होगा, एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। Please share with your friends and family, and please do not forget to subscribe. Also, you can follow me on Instagram and like my Facebook page. Link is in description box. I will see you on Thursday. Till enjoy every moment of your beautiful life. Take care. Bye bye.